आज हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें कि सिविल केस और क्रिमिनल केस की लायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे केसेस देखे जाते हैं, मान लीजिए कोई बायर है और एक सेलर है एक प्रॉपर्टी को लेकर। बायर सेलर को पैसा दे देता है, टोकन अमाउंट, और एक अग्रीमेंट टू सेल कर लेता है। इस दौरान जो सेलर है वो पैसा लेके भाग जाता है, तो सिर्फ क्या सिविल लायबिलिटी बनेगी आपके ऊपर? नहीं, सेलर के ऊपर सिविल लायबिलिटी बनेगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी केस डल सकता है और एक क्रिमिनल केस चीटिंग का भी डल सकता है। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और उससे पहले आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अगर पुलिस उसकी कॉग्निसेंस नहीं लेती है और बोलती है कि ये जी सिविल का मैटर है, तो इसके लिए आप उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर सकते हैं और लिखित में फिर एक एसपी को लिख सकते हैं और फिर कोर्ट में 156(3) के अंदर आप 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर सिर्फ ये चीज चलती है कि आपको मेंस रिया शो करनी होती है। अगर डे 1 से मेंस रिया जो है वो सिर्फ चीट करने की थी, तो क्रिमिनल केसेस भी सेलर के खिलाफ चलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप उनको सजा भी दिला देते हैं। ऐसे केसेस में फ़ायदा ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि जब आप सिविल केसेस डालते हैं तो सिर्फ आपको पैसों के तौर पे डैमेजेस और कंपेंसेशन मिलता है, लेकिन उसकी मेंस रिया गलत थी, इसके लिए आप क्रिमिनल केस जब डालते हैं तो उसको उस ऑफेंस के खिलाफ सजा भी मिलती है। थैंक यू। Follow Advocate Ankit Sharma for more updates.